हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसमें कि करंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जो कि t इक्वल टू 0 पे 0 है और करंट जो है 40 सेकेंड के बाद इस पे आ जाता है 2 एम्पियर। कितना हो जाता है करंट हो जाता है 2 एम्पियर। ओके, करंट हो जाता है आपका 2 एम्पियर। ओके, और ये जो 2 एम्पियर करंट जब डेवलप हो जाता है तो एक ईएमएफ जो डेवलप होगा वो ईएमएफ है 5 मिली वोल्ट है। ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इंडक्टर कितना होगा इस इंडक्टर का। तो हमें फॉर्मूला पता है कि ईएमएफ जो जनरेट होता है ईएमएफ इक्वल टू होता है -L di/dt। तो ये है आपका डिफरेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? डिफरेंशियल फॉर्म है आपका। लेकिन इसी को एवरेज फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -L del I/del t। ओके, del I/del t। तो del I यानी कि चेंज इन करंट और जो इंडक्टर है और चेंज इन ये जितना टाइम लगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो E का जो मैग्नीट्यूड है जो कि दिया हुआ है 5 मिली वोल्ट होगा कितने देर में? ये 40 सेकेंड में। तो मैं E इक्वल टू हो जाएगा L del I/del t। ओके, यहाँ पे ईएमएफ जो जनरेट होता है तो हम यहाँ पे L हमें कैलकुलेट करना है तो L इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ इनटू ये जिसका मॉड होगा इनटू del t बाय del I। ओके, del I। अब यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू है 5 मिली वोल्ट, 5 इंटू 10⁻³ करंट का वैल्यू टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। और करंट है आपका कितना डेवलप हुआ है? 2 एम्पियर। ओके, तो 2 एम्पियर है, 2 से ये काट देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 20। तो 5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हो जाएगा आपका इंडक्टेंस हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 हेनरी। तो इंडक्टेंस हमारा आ गया और ये पहला चीज आ गया इंडक्टेंस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में? फाई इक्वल टू एल आई होता है। जितना भी फ्लक्स डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो अब हमें पता है कि जैसा कि यहाँ पे कह रहा है एक चीज कि ये जो करंट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स कि करंट जो है वो I एट 40 सेकेंड कितना है आपका? 2 एम्पियर है। सो I इन अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो कितना हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा 2/40। ओके, तो 1 सेकेंड में इतना हो जाएगा। सो I इन अगर हम बोलेंगे 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2/40 इंटू 10। तो 10 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया 2। तो 1/2 तो कितना होगा करंट होगा आपका ये 1/2 एम्पियर। तो अब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फाई इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा आपका L इंटू आई, और L का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वो 0.1 हेनरी है, करंट है 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 और ये 0.1 और ये 0.5, ये वैल्यू हो जाएगा 0.05। फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका वेबर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।